एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे एग्ज़ाम पॉइंटर। संगम की ये बुक है जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। हम लोग प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित वन लाइनेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, जिसके मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं और इसकी एक अलग से एंशिएंट हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप उसे कवर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गणित विषय पर। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम ये पुस्तक लिखी है कालिदास ने। कादंबरी के लेखक कौन है? तो बाढ़ क्या है? कादंबरी के लेखक है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से था ग्रीस का था। मेगास्थनीज कहाँ का था? ग्रीस का था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो ये 18 दिनों तक चली थी। गुड़ार्ड बृहत कथा पैसासी भाषा में लिखी गई है। जो बृहत कथा है वो पैसासी भाषा में लिखी गई है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया गया है। किसमें? नागानंद में। किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में क्या वर्णित है? पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा विक्रमोर्वशीयम में उल्लिखित है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 वर्षों में से छठा पर्व भीष्म पर्व है। छठा पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व है, जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन किया गया है। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के लिए उपयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में किया गया है। किसका कौन सा महाकाव्य है? ये महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? महाभारत में। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा उल्लिखित माना जाता है? तो ये हर्ष के द्वारा रत्नावली नाटक लिखित माना जाता है। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत क्या होगा? महाभारत को अब तक का सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसे अब तक लिखे गए सबसे महालंबे काव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। किसे? महाभारत को। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। व्याकरण आचार्य थे। कौन? पाणिनि। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र था। कौन था? भरत क्या था? शकुंतला का पुत्र था। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य के द्वारा लिखी गई है। भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि। कालिदास द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? कुमार संभवम। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? तो सत्यनारायण ने की थी मणिमेकलई की रचना। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक है। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से।
किससे? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से सुश्रुत संहिता संबंधित है। प्रसिद्ध नाटक संस्कृत का है स्वप्न वासवदत्तम। किसने लिखा था? तो ये लिखा था भास ने। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। 10 कुमार चरित टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? दंडी ने की थी। किसने की थी? दंडी ने। हर्षचरित किसका लेखक था? बाणभट्ट। गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। किताब उल हिंद अल-बरूनी यात्री विद्वान की कृति है। किताब उल हिंद किसकी कृति है? अल-बरूनी की कृति है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेख किया। इसे परमाणु नाम दिया। किसने दिया था? कणाद ने। कणाद ने नाम दिया था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तमिल कवि कम्बन ने रामायण ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। तमिल कवि कम्बन है, इन्होंने रामायण ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं शूद्रक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखे गए? तमिल भाषा में लिखे गए हैं। पांचवा वेद भी माना जाता है। किसे माना जाता है? पांचवें वेद के रूप में महाभारत को माना जाता है। रघुवंशम संकलित है, कालिदास ने ये लिखा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? वराहमिहिर है। तिरुकुरुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर क्या है? तिरुकुरल के प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके राइटर है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो ये भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राजतरंगिणी द्वारा राजाओं किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? वो कश्मीर के राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी लिखी गई थी? राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एक भारतीय गणितज्ञ थे। भास्कर क्या थे? एक भारतीय गणितज्ञ थे। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। लीलावती क्या है? मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। किसके द्वारा? राजा हर्षचरित। हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी मिली थी, तो मिली थी बाणभट्ट के द्वारा। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, जिसका नाम अमरकोश था। वो किस भाषा में था? तो वो संस्कृत भाषा में था। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो ये हर्षवर्धन की कृति है। रत्नावली किसकी कृति है? हर्षवर्धन की। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ये की थी कालिदास ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ क्या है? राजतरंगिणी के लेखक है। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कपिल ऋषि को जाना जाता है। कपिल ऋषि को जाना जाता है हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा किसने रखा था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने सुक्त सप्तती का नाम बदलकर तूतीनामा रखा था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है चरक संहिता। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय किससे संबंधित है? तो खुद्दक निकाय से संबंधित है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है?
दंडिन क्या है? 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस क्या है? दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं। कलहर की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोन राज एवं श्रीवर ने कलहर की राज तरंगड़ी को आगे बढ़ाया था। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। जय संहिता के रूप में महाभारत अक्सर जानी जाती है। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत की यशस्वी विधिवेत्ता थे कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। कौन थे? विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनमें कौन है? हेमचंद सूरी। ये क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव क्या है? गीत गोविंद के रचयिता है। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी थी? तो भोज ने लिखी थी। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। गौड़वों के रचयिता थे वाक्यपति। वाक्यपति गौड़वों के रचयिता थे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का था। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या किसने की थी? मनु ने की थी। मानसो उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी किसने की थी? सोमेश्वर तृतीय ने। सोमेश्वर तृतीय ने मनसो उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी। किस पुस्तक में रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक है जो रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से एक है कौन सा? मनुस्मृति। किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगड़ी किस राज के इतिहास के बारे में? तो ये कश्मीर राज के इतिहास के बारे में है। इंडिका किसने लिखी थी? तो ये मेगास्थनीज ने लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन किया गया है। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कैसी भाषा है? कन्नड़ भाषा है। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? तो 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है नाट्य शास्त्र में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट थे। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो ये जैमिनी के द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी किसने? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव। रघुवंशम और कुमार संभवम किसने लिखी थी? कालिदास द्वारा लिखी गई है। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है राज तरंगड़ी में। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासन काल के दौरान आए थे? तो ये हर्षचरित जो हर्षचरित थे उनके शासनकाल के दौरान में क्या आए थे? बाणभट्ट आए थे। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम की कथा है। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम की कथा है अभिज्ञान शकुंतलम में। राज तरंगड़ी कृति किसकी है? ये कलहड़ की कृति है। कलहड़ एक लेखक थे जिन्होंने राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी। कौन से राजाओं के बारे में बताइए? कश्मीर के राजाओं के बारे में। किस राजाओं के बारे में? कश्मीर के राजाओं। यहाँ कट गया है तो यहाँ पर होना चाहिए कश्मीर। अश्वघोष दरबारी कवि थे। कहाँ के दरबारी कवि थे? तो ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण से संबंधित।
मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ऋषि ने। मीमांसा सूत्र किसने लिखा था? जैमिनी ऋषि ने। सी यू की या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन है? ह्वेन सॉन्ग है। सी यू की या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? ह्वेन सॉन्ग है। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो चरक ने दिया है। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं, जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है, को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये मदुरई में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मदुरई में। अमुक्त माल्यद का लेखक किसे माना जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को। अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद एक रचना है अरबी भाषा में जो लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो ये लिखा है चाणक्य ने। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो ये लिखा था शूद्रक ने। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का लेखन किसने किया था? तो इलंगो और आदिगल ने किया था। इलंगो आदिगल इनका नाम है, इन्होंने शिल्पादिकारम की रचना की थी। बाल भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक कौन सी है? वो है कादम्बरी। अब हम जानेंगे कुछ दर्शन और उसके प्रचारक। न्याय किससे संबंधित है? तो ये गौतम से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतम से। उत्तर मीमांसा बदरायण से संबंधित है। उत्तर मीमांसा बदरायण से संबंधित है। पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है। और वैशेषिक कणाद से संबंधित है। और वैशेषिक किससे संबंधित है? कणाद से। देन अब हम कुछ पुस्तक देखेंगे और उसके लेखक देखेंगे। मालविकाग्नि मित्रम ये कालिदास की पुस्तक है। 10 कुमार चरितम दंडी की पुस्तक है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की पुस्तक है। 10 कुमार चरितम दंडी की पुस्तक है। स्वप्न वासवदत्ता ये महाकवि भास की पुस्तक है। और किराता जूर्नियम ये है भारवी की पुस्तक है। किसकी है? भारवी की। और फिर पुस्तक दिया है और उनके लेखक दिया है। रास पंचाध्याय ये नंददास इसके लेखक हैं। चैतन्य भागवत इसके लेखक है वृंदावन दास। चैतन्य मंगल इसके लेखक है जय नंदा। और भक्ति रत्नाकर इसके लेखक है नरहरि चक्रवर्ती। कौन है? नरहरि चक्रवर्ती। अब हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में जो 800 से 1200 ईस्वी में था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसने शासन किया था? तो तोमर वंश ने शासन किया था। मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। बुंदेलखंड पर राजपूत वंश ने शासन किया था। तो चंदेल वंश ने बुंदेलखंड पर शासन किया था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद चंदावर के युद्धों में 1194 में मारा गए थे। जयचंद कहाँ मारे गए थे? चंदावर के युद्ध में मारे गए थे 1194 में। वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है वो कौन है? राजपूत है। इन्होंने क्या? भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। कौन संबंधित है? पाल साम्राज्य। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चंदेल वंश के समय हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर है खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशनल। किस शहर में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो कितने शहरों में कराया था? तो 5 शहरों में कराया था। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी? तो ये सिसोदिया की राजधानी थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो ये परमार वंश से जुड़े थे। कौन? राजा भोज।
प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र क्या थे? प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। माउंट आबू के आसपास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के आसपास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको चीज़ें क्या होगी, लर्न हो जाएगी। अगर एग्जाम में रिपीट करेगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भारत का धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये पारसी धर्म से जुड़ा है। क्या? जैन अवेस्ता। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदी धर्म किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तोरा से संबंधित है। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे? तो 56.7 वर्ष आगे। कितने? 56.7 वर्ष। कागज का आविष्कार किसने किया था? कैलून ने कागज का आविष्कार किया था। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है योग। क्या है? भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु का दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इस प्रथा को तुला भार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुला भार। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो ये 1951-52 में खुदाई कराई थी। भारत नाम ग्रीक भाषा से आया है। भारत कहाँ से आया है? ये सब ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। क्या है? सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शहर में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो ये सिंधु नदी से इंडिया नाम लिया गया है। प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था बैंकिंग। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी की अवधारणा क्या है? अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहले पहिए बने थे, लकड़ी के पहिए सबसे पहले बनाए गए थे। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी। इसे इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। पांडवों ने जब दिल्ली शहर की स्थापना की थी तब इसका नाम रखा था इंद्रप्रस्थ। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये असम में मौजूद था। सर्ववर्मन असीरगढ़ तामपत्र से रिलेट करते हैं। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्तर अभिलेख से रिलेट करते हैं। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से रिलेट करते हैं। और जीवित गुप्ता द्वितीय दैव बड़लाख अभिलेख से रिलेट करते हैं। सर्ववर्मन असीरगढ़ तामपत्र से रिलेट करते हैं। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से रिलेट करते हैं। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से रिलेट करते हैं। जीवित गुप्ता द्वितीय दैव बड़लाख अभिलेख से रिलेट करते हैं। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नन्नुक थे। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो द्वार समुद्र को बनाई थी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। किसने? दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी होयसल थी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल क्या थे? पाल वंश के संस्थापक थे।
कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? वनवासी थी कदम राजाओं की राजधानी। समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र है। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, उनका क्या नाम था? यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त था लक्ष्मण सेन को। किसे प्राप्त था? एक नए संवत चलाने का यश लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, वो थे विद्याधर। विद्याधर ऐसे शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। जैजाभुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था क्या था? जैजाभुक्ति। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित है? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? संगीत राज। संगीत राज। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है संगीत राज। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब हम पढ़ेंगे विविध कुछ मिसलेनियस टॉपिक को। तंजोर पेंटिंग वह है जो भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। किसमें? तंजोर पेंटिंग में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल पत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? चित्तौड़गढ़ किले में, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। CDC सरकार ने वर्ष 1965 और 66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी। हस्तिनापुर का लौ कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर का लौ कार्यान्वयन स्थल उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है? नवरोज कहा जाता है। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। क्या था? पारसी जो प्राचीन भारत था उसमें बहुत लोकप्रिय खेल था। 13वीं शताब्दी में भारत में आने वाले यात्री मार्को पोलो कहाँ से आए थे? तो ये इटली से आए थे। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था। कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो स्वर्ण भूमि नाम प्रयुक्त किया गया था। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो आए थे अल बरूनी आए थे। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। भोरम देव मंदिर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किसे किया जाता है? तो वन साम्राज्य को किया जाता है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान क्या है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। वर्तमान में इसका बता रहा है 6ठा स्थान है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर वर्तमान में 6वां स्थान है। सोलंकी राजवंश की राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ क्या थी? सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। वह पूरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए जाते हैं वो कौन सा है? वटगल है। अब हम पढ़ेंगे शासक और उसके राजवंश। गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है। वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। देवपाल ये पाल वंश से रिलेटेड है। और नरसिंह वर्मन ये भी पल्लव वंश से रिलेटेड है। देवपाल पाल वंश से और नरसिंह वर्मन पल्लव वंश से रिलेटेड है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। पर्यटक आकर्षण और उसके स्थान। कबीर की समाधि कहाँ पर है? मगहर बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। कहाँ पर है? वृंदावन में। बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। अब हम कुछ राजवंश देखेंगे और उसके राजकीय प्रतीक। जैसे परमार का राजकीय प्रतीक क्या है? सूर्यदेव है। मल्लय केतु का राजकीय प्रतीक है वराह। चंदेल का
चंदेल का राजकीय प्रतीक क्या है? राजलक्ष्मी है। गुर्जर प्रतिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? भगवती है। परमार का सूर्यदेव, मलय केतु का वराह, चंदेल का राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहार का भगवती, ये सब क्या है? राजकीय प्रतीक है। अब हम कुछ विहार जानेंगे और उससे संबंधित कौन से राजा हैं उनके बारे में जानेंगे। जगदल विहार, इससे संबंधित है रामपाल। विक्रमशिला विहार, इससे संबंधित है धर्मपाल। सोमपुर विहार, इससे संबंधित है धर्मपाल। सलबन विहार, इससे संबंधित है श्री भवदेव सलबन विहार से संबंधित है। सोमपुर विहार से धर्मपाल संबंधित है। विक्रमशिला से भी धर्मपाल संबंधित है और जगदल विहार से रामपाल संबंधित है। कौन सा शासक जिनने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? वो थे नरसिंहवर्मन प्रथम। कौन थे? नरसिंहवर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पालीताना गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी है? नाना देशी एवं नगरम क्या है? विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था है। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसने दिया था? भास्कर ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह यहाँ कहा गया है? तो ये महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, ये महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। उपज का छठा भाग क्या था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? तो विदक भागम कहते थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्य कार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। खसरा नामक दस्तावेज से क्या आशय है? राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है, उसका नाम क्या होता है? खसरा है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप रूप में इसका प्राचीन नाम था? असम जो था उसका प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो ये कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। कामरूप का वर्तमान में नाम क्या है? असम है। औदंतरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल थे। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो ये चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे राजपूत काल। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश राजवंश के दौरान बनाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था। कौन थे? चाहमान चौहान। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया था? तो ये परमार राजवंश के संरक्षण में किया था भोजशाला की संरचना का निर्माण। जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। किसकी रक्षा का? चित्तौड़ की रक्षा का। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? धंगदेव ने कराया था। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज कानकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे हम कानकुब्ज के नाम से भी जानते हैं। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या सक नाम एक अनुष्ठान करना होता था। किसे करना होता था? तो ये राजपूत पुरुषों को करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन थे? प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो संयुक्ता से विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद गहड़वाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। 2 प्रमुख शहर दिल्ली तथा अजमेर चहमानों के नियंत्रण में था। दिल्ली और अजमेर किसके नियंत्रण में था? तो ये चहमानों के नियंत्रण में था। मोहम्मद गौरी को 1191 में किस एक शासक ने हराया था? तो चौहान ने हराया था। तोमर राजपूत
शासक के अधीन दिल्ली का सबसे पहले राजधानी बनी। तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। किसके अधीन? तोमर राजपूत। तो हमारा आज ये एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। इसकी मैं पूरी कंपाइल करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। देन अब हम नेक्स्ट डे से मध्यकालीन इतिहास मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती हुई होगी कहीं कहीं अटकने की तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं कल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।